नमस्ते दोस्तों। गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है क्योंकि ये दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धर्म, समृद्धि, विवाह, संतान सुख और भाग्य का कारक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं, जैसे शिक्षा में बाधा, विवाह में देरी, आर्थिक संकट या सम्मान में कमी। ऐसे में गुरुवार का व्रत एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है, जिससे बृहस्पति ग्रह को मजबूत किया जा सकता है और जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। गुरुवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का एक माध्यम भी है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और जीवन में स्थिरता लाता है। अगर इसे पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसके परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। गुरुवार व्रत का महत्व। गुरुवार का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, बुद्धि और विवेक का विकास होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने करियर, शिक्षा या विवाह को लेकर चिंतित हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इस दिन किया गया व्रत व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही ये व्रत संतान सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी लाता है। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुवार व्रत कैसे करें? गुरुवार का व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग बृहस्पति का प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पूजा के दौरान उन्हें पीले फूल, चने की दाल, गुड़, हल्दी और केले का भोग लगाएं। केले का पेड़ भी बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो केले के पेड़ की पूजा भी करें। पूजा करते समय ओम बृन बृहस्पते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। व्रत के नियम। गुरुवार के व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप केवल पीले रंग के भोजन जैसे चने की दाल, बेसन से बनी चीजें या केले खा सकते हैं। अंत में मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। इस दिन बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए और न ही कपड़े धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों से बृहस्पति कमजोर होते हैं। गुरुवार को किसी को उधार देना या लेना भी शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा इस दिन घर में झगड़ा या अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। कितने गुरुवार रखें व्रत? गुरुवार का व्रत आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 16, 21 या 27 गुरुवार तक रख सकते हैं। व्रत पूरा होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में गरीबों को भोजन कराना, पीली वस्तुएं दान करना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। गुरुवार व्रत के लाभ। इस व्रत को करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। यह व्रत विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है और योग्य जीवन साथी मिलने के रास्ते खोलता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। गुरुवार का व्रत करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता महसूस करता है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है और सकारात्मकता से भर देता है। विशेष उपाय। यदि आप अपने जीवन में तेजी से बदलाव चाहते हैं तो गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि इस दिन गरीबों को पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में जाकर भगवान को केले का भोग लगाना और जरूरतमंद लोगों में प्रसाद बांटना भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं।
गुरुवार का व्रत एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह न केवल बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। यदि आप इसे सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और फलदायी माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, जो ज्ञान, धर्म, समृद्धि और सद्बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर बृहस्पति की कृपा होती है, उसके जीवन में सुख, शांति, सम्मान और सफलता स्वतः ही आने लगती है। वहीं यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, तो व्यक्ति को शिक्षा, विवाह, संतान सुख और आर्थिक स्थिति में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक किया गया गुरुवार का व्रत जीवन को सकारात्मक दिशा देने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है। गुरुवार का व्रत केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, आत्मसंयम और मानसिक शांति भी लाता है। यह व्रत हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और सफलता चाहते हैं, तो गुरुवार का व्रत आपके लिए एक अद्भुत साधन बन सकता है। देवगुरु बृहस्पति को सभी देवताओं का गुरु माना गया है। वे ज्ञान, धर्म, न्याय और सदाचार के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना गया है, जो व्यक्ति के भाग्य, विवाह, संतान और शिक्षा को प्रभावित करता है। गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है, जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं या जिनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गुरुवार व्रत की विधि। गुरुवार का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठना अत्यंत आवश्यक होता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ, विशेषकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा में पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग अवश्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो केले के पेड़ की पूजा भी करें, क्योंकि इसे बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। पूजन के दौरान ओम ब्रीं बृहस्पते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इससे बृहस्पति ग्रह की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। गुरुवार के व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। इस दिन नमक का सेवन वर्जित माना गया है। आप केवल पीले रंग के भोजन जैसे चने की दाल, बेसन से बनी चीजें, केला या हल्दी युक्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कपड़े धोने और घर में झाड़ू पोंछा करने से भी बचना चाहिए। गुरुवार को किसी को पैसे उधार देना या लेना भी उचित नहीं माना जाता। साथ ही इस दिन झगड़ा, क्रोध या अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। गुरुवार का व्रत आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 16, 21 या 27 गुरुवार तक रख सकते हैं। जब आपके व्रत पूरे हो जाएं, तो उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन गरीबों को भोजन कराना, पीली वस्तुओं का दान करना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। गुरुवार का व्रत करने से जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। यह व्रत आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा यह व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में स्थिरता लाता है।
गुरुवार का व्रत करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच विकसित होती है और वो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सीखता है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यदि आप अपने जीवन में जल्दी बदलाव चाहते हैं तो गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। जैसे इस दिन गरीबों को पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना और प्रसाद बांटना भी बहुत पुण्यदायक होता है। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। गुरुवार का व्रत केवल एक साधारण धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सकारात्मक परिवर्तन की एक सुंदर शुरुआत है। जब भी मन में ये प्रश्न उठता है कि गुरुवार का व्रत कब से शुरू करें, तो इसका उत्तर केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक शुभ संकल्प से जुड़ा होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार माना जाता है। शुक्ल पक्ष यानी वो समय जब चंद्रमा बढ़ता है, ये वृद्धि, उन्नति और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। ऐसे में इस पवित्र समय पर शुरू किया गया व्रत आपके जीवन में भी प्रगति, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। गुरुवार का दिन स्वयं में ही अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। जब आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस व्रत की शुरुआत करते हैं, तो यह एक मजबूत आध्यात्मिक आधार तैयार करता है, जिससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम का ध्यान रखना आवश्यक है। पौष माह में गुरुवार व्रत की शुरुआत नहीं की जाती। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष मास में गुरु से जुड़े व्रत और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। इसलिए यदि आप गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो इस माह को छोड़कर किसी भी अन्य महीने के शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार चुनें। गुरुवार व्रत की शुरुआत केवल तिथि देखकर नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और सच्चे संकल्प के साथ करनी चाहिए। जब आप पूरे विश्वास और श्रद्धा से यह व्रत आरंभ करते हैं, तो यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह व्रत न केवल आपके ग्रह दोषों को शांत करता है, बल्कि आपके भीतर सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा और मनोकामना के अनुसार इस व्रत को रख सकता है। कोई इसे 16 गुरुवार तक करता है, तो कोई 21 या 27 गुरुवार तक। ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा, आस्था और लक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं, जैसे विवाह, संतान सुख, करियर में सफलता या आर्थिक उन्नति, तो आप उसी अनुसार व्रत की संख्या तय कर सकते हैं। गुरुवार व्रत की शुरुआत का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह आपको एक अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली की ओर ले जाता है। जैसे ही आप इस व्रत को शुरू करते हैं, आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। आप खुद को अधिक शांत, संयमित और केंद्रित महसूस करने लगते हैं। आपकी सोच सकारात्मक होती है और आप हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करने लगते हैं। इस व्रत की शुरुआत करते समय एक छोटा सा संकल्प जरूर लें कि आप इसे पूरी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से निभाएंगे। ये संकल्प ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ यह व्रत करते हैं, तो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहती है। ध्यान रखें, व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धता का अभ्यास है। इसलिए गुरुवार व्रत की शुरुआत करते समय अपने विचारों को सकारात्मक रखें, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करें और जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे कर्म आपके व्रत को और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और खुशहाली चाहते हैं, तो गुरुवार का व्रत शुरू करना एक बेहतरीन निर्णय हो सकता है। सही समय, सही संकल्प और सच्ची श्रद्धा के साथ शुरू किया गया ये व्रत निश्चित गुरुवार का व्रत केवल एक नियम या परंपरा नहीं, बल्कि यह आस्था, धैर्य और विश्वास की एक ऐसी यात्रा है जो धीरे धीरे आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वो गुरुवार का व्रत रखेगा,
तो उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता है, कितने गुरुवार तक व्रत रखना चाहिए। इसका उत्तर केवल संख्या में नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, संकल्प और उद्देश्य में छिपा होता है। 16 गुरुवार व्रत का विशेष महत्व। यदि आप किसी विशेष मनोकामना जैसे विवाह, संतान सुख, करियर में सफलता या आर्थिक उन्नति की पूर्ति के लिए गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तो लगातार 16 गुरुवार तक व्रत रखना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। यह एक पूर्ण चक्र माना जाता है, जिसमें आपकी प्रार्थना, संयम और विश्वास एक ऊर्जा बनकर आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने लगते हैं। इन 16 गुरुवारों के दौरान व्यक्ति न केवल व्रत करता है, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और जीवन शैली में भी सुधार लाता है। यही कारण है कि इस अवधि को आध्यात्मिक परिवर्तन का समय भी कहा जाता है। 17वें गुरुवार का उद्यापन। जब आपके 16 गुरुवार पूरे हो जाते हैं, तो 17वें गुरुवार को उद्यापन किया जाता है। उद्यापन केवल एक समापन नहीं, बल्कि आपके व्रत की सफलता का उत्सव होता है। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की विशेष पूजा की जाती है। पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान किया जाता है और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। उद्यापन ये दर्शाता है कि आपने अपने संकल्प को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ निभाया है और अब आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु केवल 16 गुरुवार तक ही नहीं रुकते, बल्कि वे इस व्रत को 1, 3, 5, 7 या 9 वर्षों तक भी करते हैं। यह उन लोगों के लिए होता है जो अपने जीवन में स्थायी सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। लंबे समय तक किया गया व्रत व्यक्ति के जीवन में गहरी सकारात्मकता लाता है। यह न केवल ग्रहों को शांत करता है, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव, सोच और कर्मों को भी बेहतर बनाता है। आजीवन व्रत का संकल्प। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो गुरुवार के व्रत को आजीवन निभाने का संकल्प लेते हैं। उनके लिए यह व्रत केवल एक उपाय नहीं, बल्कि जीवनशैली बन जाता है। हर गुरुवार उनके लिए भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन का दिन होता है। ऐसे लोग जीवन में अधिक संतुलित, शांत और संतुष्ट रहते हैं। उनके अंदर एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो जाती है, जो उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। गुरुवार व्रत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई कठोर बाध्यता नहीं है। आप अपनी सुविधा, श्रद्धा और मनोकामना के अनुसार व्रत की अवधि तय कर सकते हैं। कोई 16 गुरुवार करता है, कोई वर्षों तक और कोई जीवन भर। हर रूप में यह व्रत फलदायी होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितने गुरुवार व्रत रखा, बल्कि यह है कि आपने कितनी सच्चाई, श्रद्धा और नियम के साथ इसे निभाया। व्रत की संख्या चाहे जितनी भी हो, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। व्रत को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करें। क्रोध, झगड़ा और नकारात्मकता से दूर रहें। जरूरतमंदों की सहायता करें। भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। जब आप इन बातों का पालन करते हैं, तो व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। व्रत से मिलने वाले अनुभव। गुरुवार का व्रत करते करते व्यक्ति खुद महसूस करने लगता है कि उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो। यही इस व्रत की असली शक्ति है। यह आपको भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन को नई दिशा देता है। गुरुवार का व्रत कितने दिन रखना चाहिए, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। लेकिन यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, तो 16 गुरुवार का व्रत और 17वें दिन उद्यापन करना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इसे लंबे समय तक या जीवन भर भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा, आस्था और जीवन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। गुरुवार का व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा एक पवित्र साधना मार्ग है। इसकी विधि भले ही सरल दिखाई देती हो, लेकिन जब इसे पूरे नियम, विश्वास और समर्पण के साथ किया जाता है, तो ये जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यदि आप भी गुरुवार का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो इसकी विधि को आकर्षक और सही ढंग से समझना बेहद जरूरी है, ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। गुरुवार व्रत की शुरुआत प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने से होती है। ये समय
ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इस समय उठकर स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रिय रंग है और यह ज्ञान, सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब आप इस रंग को धारण करते हैं तो यह आपके भीतर भी एक उज्ज्वल ऊर्जा का संचार करता है। संकल्प। व्रत की आत्मा किसी भी व्रत की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। संकल्प। स्नान के बाद शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में अपनी इच्छा, लक्ष्य या समस्या को स्पष्ट रूप से रखें, चाहे वह विवाह, करियर, संतान सुख या मानसिक शांति से जुड़ी हो। जब संकल्प सच्चे मन से लिया जाता है तो वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। पूजन विधि। श्रद्धा और भक्ति का संगम। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान चुनें और वहां भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद भगवान को चंदन, पीले पुष्प, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। ये सभी वस्तुएं बृहस्पति ग्रह से जुड़ी मानी जाती हैं और इनका उपयोग करने से व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या हल्दी युक्त प्रसाद भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल पूजा को पूर्ण करता है बल्कि आपके जीवन में मिठास और खुशियां भी लाता है। केले के वृक्ष की पूजा का महत्व। गुरुवार व्रत की एक विशेष परंपरा है, केले के वृक्ष की पूजा। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ के पास जल अर्पित करें, हल्दी और चने की दाल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। ये छोटा सा कार्य आपके व्रत को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। साथ ही इस दिन पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। दान करने से न केवल आपके पाप कम होते हैं बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। मंत्र और पाठ। आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ये पाठ आपके मन को शांत करते हैं और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाते हैं। यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम बृन बृहस्पते नमः मंत्र का जाप भी करें। नियमित मंत्र जाप से आपका मन केंद्रित होता है और आपकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने लगती हैं। व्रत के दौरान आहार नियम। गुरुवार व्रत में भोजन को लेकर भी विशेष नियम होते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप पीले रंग के भोजन जैसे चने की दाल, बेसन, केला या हल्दी युक्त भोजन का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग पूरे दिन उपवास रखकर केवल एक समय भोजन करते हैं, जबकि कुछ फलाहार लेते हैं। आप अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का तरीका चुन सकते हैं, लेकिन नियम और संयम बनाए रखना जरूरी है। आचरण और विचारों की शुद्धता। व्रत केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आपके विचारों और व्यवहार से भी जुड़ा होता है। इस दिन क्रोध, झगड़ा, अपशब्द और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। शांत मन, मधुर वाणी और सकारात्मक सोच आपके व्रत को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। कोशिश करें कि इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद करें, यह आपके व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। जब आप गुरुवार का व्रत नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव दिखाई देने लगते हैं। मानसिक शांति बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। यह व्रत आपको केवल बाहरी सुख ही नहीं देता, बल्कि अंदर से भी मजबूत बनाता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। गुरुवार व्रत की विधि भले ही सरल हो, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और व्यापक होता है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़